अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमने सीखना है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होती है, मार्केट में हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इनको किस नज़र से देख सकते हैं और इसकी मार्किंग का क्या तरीक़ाकार होगा। ये आज सारा कुछ हमने इस एक लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करना है और मैं इंशाल्लाह दावा करता हूँ कि इस एक लेक्चर के बाद आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री समझ आ जाएगी, यूज़ करनी आ जाएगी। कहीं और जाके कोई और लेक्चर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे देखने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं रहेगी। तो आप लोग ऑलरेडी क्योंकि बहुत कुछ सीख चुके थे इस चैनल पे, तो मुझे ये ज़रूरत अभी महसूस हुई है कि कुछ ना कुछ अभी आप लोगों के पास मार्केट में एंट्री टेक्निक भी होनी चाहिए। आप लोग चीज़ें तो सीख रहे हैं, समझ भी आ रही है। मैंने उस दिन लाइव सेशन किया है, उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और ये महसूस हुआ है मुझे कि लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं। स्पेशली आप लोग मेरे लिए लोग नहीं हैं सिर्फ आप लोग मेरे बहन भाई हैं, मेरी एक कम्युनिटी है। मुझे बहुत ही आप लोगों से प्यार है, आप लोगों को इसी वजह से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ और इंशाल्लाह सिखाता रहूँगा जब तक आप लोगों को समझ आती रहेगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही इस चीज़ का मुझे कमेंट में पता चल रहा होता है, लोग क्या कह रहे हैं, समझ आ रही है नहीं आ रही। तो इस चीज़ को मैं रिस्पॉन्स आपकी तरफ से कमेंट्स में आके ले रहा होता हूँ। तो अगर आप लोगों को समझ आ रही होती है तो आके बताया करें कैसा लगा लेक्चर, कुछ भी हो आप अपना फीडबैक दिया करें। ये नहीं मैं कहता हूँ कि सिर्फ अच्छा ही दिया करें, आपको जिस तरह का भी ये लेक्चर लगता है आप वही रिस्पॉन्स दिया करें, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हर वीडियो के शुरू में आप डिस्क्लेमर देखते हैं, बाद में भी मैं आपको वर्बली भी ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि इस चैनल पे आप जो कुछ भी सीख रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ एजुकेट करना है मार्केट के रियल मूवमेंट के बारे में। लेकिन अगर आप इन सारी टीचिंग्स को लेके कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। मैं कोई ऑथराइज फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई आपको बाइंग या सेलिंग के सिग्नल्स नहीं देता हूँ, कोई आपको जो है वो ट्रेड करने का नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं कोई लाइसेंस्ड फिनेंशियल एडवाइज़र हूँ ही नहीं। तो अगर आप अपनी कोई भी ट्रेड करते हैं तो या तो आप उसके खुद ज़िम्मेदार हैं या फिर आप किसी भी फिनेंशियल एडवाइज़र से उसकी जाके कंसल्टेंसी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप अब कोई भी ऑथराइज फिनेंशियल एडवाइज़र होगा उससे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोई लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी ट्रेडिंग के खुद ज़िम्मेदार हैं। प्रॉफिट होता है आपको, आप ज़िम्मेदार हैं, लॉस होता है आप खुद ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होता है, लेक्चर की तरफ चलते हैं। ऑप्टिमल OTE, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होता है? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री से पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी फिबोनाची को किस तरह यूज़ करते हैं, फिब के क्या क्या लेवल्स होते हैं, किस तरह से हम उनको ऐड कर सकते हैं, किस तरह से कोई लेवल रिमूव कर सकते हैं, ऑलरेडी आप इस चैनल पे सीख चुके हैं। तो अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है, यही वीडियो उसको फॉर यू पे या कहीं पे भी मिल गई है वो शो के, तो वो किसी ना किसी तरीके से किसी ने शेयर किया है या कुछ भी करके वो मेरे चैनल पे पहुंच गया है, तो उसको मैं बताता चलूँ कि मैंने अपने चैनल पे बहुत कुछ आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है। कहाँ पे सिखाया हुआ है? आप चैनल पे आएंगे, प्लेलिस्ट में आ जाएं। प्लेलिस्ट में आने के बाद ये देखें कि इसको देखने की तरतीब क्या है। बिगनर्स ट्रेडिंग कोर्स देखेंगे, आपको लगेगा कि आप तो 1 साल हो गया या 2 साल हो गया आपको, तो आप तो बिगनर नहीं है, ठीक है। तो आप क्यों ही बिगनर्स ट्रेडिंग कोर्स देखेंगे भाई? अगर आप ये बिगनर्स ट्रेडिंग कोर्स देखेंगे तो इसके अंदर मैंने वो बातें, वो चीज़ें बयान की हुई हैं कि आप लोगों को कहीं और से पहले मिली ही नहीं है। तो आप लोग अगर इनको देखेंगे, सीखेंगे, सुन के आएंगे तो आप लोगों को मेरी इस वाली प्लेलिस्ट की समझ आएगी। और ये वाली प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आने वाली टीचिंग्स का दिल है, हार्ट है, कोर कंटेंट है ये सारे का सारा, ठीक है। अगर आप लोग इसको मास्टर कर लेंगे तो आप लोगों को जो मेरी आने वाली टीचिंग्स हैं, बहुत सारा कुछ अभी मैंने आप लोगों को देना है, मॉडल्स देने हैं, मॉडल्स बनाने का तरीका तक बताना है आपको, और हर चीज़ आपको बता देनी है। कुछ भी अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मुखलिस हूँ।
आप मेरे साथ मुखलिस हैं कि नहीं, आप इस चैनल के साथ मुखलिस हैं कि नहीं, इस चीज़ का पता यहाँ से इसके रिजल्ट से चल रहा है। तो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है कि ये जो ईद उल फितर 2026 आ रही है, तो इस पे अगर तो 500 सब्सक्राइबर आ गए तो ईद पे मैं आप लोगों को एक गिफ्ट दूंगा माइकल की तरफ से, सॉरी माइकल साहब की जो मेंटोरशिप है, जिससे माइकल साहब को असल में फेम मिली थी, मॉडल 2022। ये माइकल साहब का चैनल है। तो इस पे अगर आप लोग आते हैं तो ये जो माइकल साहब ने 41 वीडियोस के अंदर एक मॉडल दिया था, ये मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो के अंदर दे दूंगा। इतना ये सारी चीज़ें तो नहीं बयान कर पाऊंगा, लेकिन इतनी सारी कर दूंगा कि आप लोग उस पर इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकेंगे। ठीक है, तो ट्रेड आपने करनी है, लाइव करनी है, डेमो करनी है, ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है, कोई मेरी आप लोगों को राय या मशवरा नहीं है। वो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि आपको ट्रेड लाइव कैपिटल से कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है जी इसका तरीकाकार। ये वाला लेक्चर अगर अब जंप करके आ गए हैं, आपको पहली दफ़ा ये मेरा चैनल मिला है, इस लेक्चर की वजह से ये वीडियो आपके सामने आई थी, आप क्लिक करके अंदर आ गए हैं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ये है कि अभी इस लेक्चर को यहाँ पे पॉज कर दें और पहले जाके बिगनर्स ट्रेडिंग कोर्स देखें। बिगनर्स ट्रेडिंग कोर्स के बाद ICT PD रेस, इसका पहला लेक्चर देखें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से अभी तक इसके अंदर 13 लेक्चर आ चुके हैं और मज़ीद इंशाल्लाह बहुत सारे लेक्चर इसमें आते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर अभी इसमें मुझे लग रहा है कि 14वां लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से आप ये सारे का सारा कंटेंट देखेंगे तब ही आपको समझ आ सकेगी। सही है, तो आप इस तरह से इस चैनल के साथ देखें, इस चैनल को आप अपने मामलात अपने इस चैनल को लेके चलें, लोगों तक फैलाएं, लोगों को पता चलेगा तो ही इस चैनल पे मज़ीद चीज़ें आएंगी। वरना मुझे लग रहा है कि मोर देन इनफ कंटेंट मैं अभी आप लोगों को दे चुका हूँ, इतनी सारी वीडियोस आ गई हैं, लेकिन चैनल पे ऐसा कोई ग्रोथ नहीं नज़र आई है। ठीक है, तो चैनल पे ग्रोथ किस तरह से हो सकती है, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये मेरा सोशल अकाउंट है, इसका अगर आप लोगों को लिंक नहीं पता है कहाँ से आएगा, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मेरे यूट्यूब के चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये ब्रोकर में यूज़ करता हूँ। इसको आप अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इस लिंक से अगर जाएंगे तो आप लोगों को शायद कोई ना कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वरना आप इसको खुद भी सर्च करके गूगल पे जाके लिख सकते हैं। कोई मतलब कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि इधर से ही जाएं या कुछ भी करेंगे, आप लोगों का अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ये टेलीग्राम का है, इसको भी ज्वाइन कर लें, मेरे सोशल अकाउंट्स को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता होता हूँ। कोई न्यू लेक्चर आना है या कुछ भी करना है तो 2-3 ही तरीके हैं। मैं या तो इधर अपने सोशल अकाउंट्स पे स्टोरी अपलोड कर देता होता हूँ, यहाँ पे वीडियोस बना के डाल देता होता हूँ, या फिर जो मेरा यूट्यूब चैनल पे ये पोस्ट सेक्शन है, इसमें मैं आप लोगों के साथ पोल्स करवाता हूँ या कम्युनिकेशन जो भी होती है वो मैं यहाँ पे करता रहता हूँ। तो इसके साथ आप इन टच लाजमी रहा करें। ठीक है, तो बहुत सारी बातें होंगी आपके साथ। लेक्चर अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर है क्या, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या है। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने मेरे चैनल पे कंटेंट देखना है, तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और ये गारंटी है कि इस चैनल के अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अगर आप इस चैनल के साथ सिंसियर रहेंगे, दिल लगा के सीखेंगे और इस चैनल को फैलाएंगे, दूसरे लोगों का भी फ़ायदा होगा। आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है ना, तो बाकियों का भी होना चाहिए, बाकी लोगों तक भी ये चैनल पहुंचाए। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लेक्चर फिबोनाची यूज़ के बाद क्यों दिया है, डीलिंग रेंजेस का लेक्चर इससे पहले क्यों दिया, ये सारी चीज़ें जो है ना आपस में इंटरलिंक होती हैं। ठीक है, तो अगर डीलिंग रेंज मार्क करने का तरीका नहीं पता है, डीलिंग रेंजेस को किस नज़र से देखते हैं, तो वो बातें अभी देखें, इधर तो नहीं होंगी ना। ये लेक्चर तो सिर्फ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे ही जो है इसको स्पेसिफिकली डिस्कस किया जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों ने पहला कंटेंट नहीं देखा हुआ तो आप एक तरतीब से देख के आएंगे तो आपको इंशाल्लाह चीज़ों की समझ आएगी। अदरवाइज ये चीज़ें इतनी मुश्किल है कि आप लोग पजल होके रह जाएंगे। ठीक है, डीलिंग रेंजेस क्या होती हैं, किस तरह से मार्क करते हैं, ये आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसमें मैंने आप लोगों को प्रीमियम और डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हर वक्त
उस नज़र से आप लोगों ने मार्केट को देखना होता है, उस नज़र से मार्केट प्राइस एक्शन डिलीवर हो रहा होता है हमें, ठीक है। ऑर्डर फ्लो रीड वैसे ही हमने करना है, मार्केट प्रीमियम में है, डिस्काउंट में, कुछ भी है, हमने उस नज़र से मार्केट को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जी, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होता है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एक फिबोनाची के लेवल्स हैं। क्या है वो लेवल, सबसे पहले तो वो आप लोग नोट कर लें अपने पास, ठीक है। कोई भी आपको मैं डीलिंग रेंज पे मार्क करके दिखा देता हूँ। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये किस तरह से है, ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को कैसे देखना है या किस तरह से मार्क करना है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ सिंपली इसको यूं समझें कि आप लोगों ने 0 लेवल 1, क्योंकि जो बॉटम और टॉप होता है, ठीक है। तो प्रीमियम और डिस्काउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप 0.5 लेवल अपने पास ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लिए आपने ये काम लाजमी कर लेना है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के कौन कौन सी लेवल है? 0.62 नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, ये प्लस नहीं लिखा हुआ, नेगेटिव ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। तो 0.62 लेवल, 0.79 लेवल और 0.705, इन दोनों का 50%, ठीक है। ये लेवल आप अपने पास फिबोनाची में जाके ऐड कर लें इस तरह से ऐड करने के बाद मेरे ये वाले कलर्स होते हैं, अगर आप मेरे वाले कलर्स रखने चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कलर्स का कोई भी मैटर नहीं करता, आप लोग कॉन्सेप्ट समझे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने ओटी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री उसकी जो लाइंस हैं वो इस तरह से डॉटेड सेलेक्ट की होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी डीपली बताने का मकसद ये है कि जब हम इंशाल्लाह लाइव ट्रेड में आप लोग मेरे साथ बैठ के किया करेंगे, तब आप लोगों को पता होना चाहिए, तब देखेंगे मैंने ट्रेड भी करनी है, आप लोगों को मार्केट भी एक्सप्लेन करनी है, हर चीज़ बतानी है, ठीक है। तब मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई अभी अभी मैंने क्या मार्क किया, ये आप लोगों ने खुद उस वक्त अंडरस्टैंड करना है। आप लोगों को कब अंडरस्टैंड होगा? जब ये सारी चीज़ें आप लोग देख के आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये लेवल मार्क करके, ये इसको टेम्पलेट इस तरह से सेट करके, प्राइस लेवल्स और ये सारी चीज़ें इस तरह से सेटमेंट करके, तो आप इसको इस तरह से टेम्पलेट में आके सेव एज टेम्पलेट करके OTE के नाम से जो है वो सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये OTE लेवल लग जाएगा, ठीक है। OTE लेवल ड्रॉ हो जाएंगे, सही है। तो इनको हमने किस तरह नज़र से देखना होता है, इसका क्या सीन होता है, क्या सिनेरियो होता है। तो OTE को देखने का सबसे आसान तरीका ये है कि अभी तो मैं आप लोगों को बताया कि इसको मार्क कैसे करना है। ये इसके लेवल्स होते हैं, ये इसका तरीकाकार है, ठीक है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री आप उस डीलिंग रेंज पे, करीब डीलिंग रेंज पे लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आप यूँ समझें कि ये वाला जो प्राइस एक्शन है ना, प्राइस इस डीलिंग रेंज में मूव कर रही थी, ये वाला प्राइस एक्शन नहीं है, यहाँ पे है मार्केट, सॉरी, यहाँ पे मार्केट है। हमें नहीं पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी। तो डीलिंग रेंज को लगाने का ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को मार्क करने का सही तरीका क्या है और इसके बैकग्राउंड पे नैरेटिव क्या होना चाहिए। जो न्यू डीलिंग रेंज बनी है उसने बनते वक्त जो उसका टॉप होगा उसने कोई ना कोई लिक्विडिटी किल की हो। करीब करीब लिक्विडिटी क्या थी, एक स्विंग हाई, 2 3 4 5 6, ये 6 स्विंग हाईज, पूल ऑफ लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। तो मार्केट ने ये स्विंग हाई उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये सारे स्विंग हाईज उड़ाने के बाद इस तरह से ये स्विंग हाई है, ये भी किल करने के बाद ये एक स्विंग हाई बना है, ठीक है। डीलिंग रेंजेस को किस नज़र से देखने हैं, इसमें मैंने आप लोगों को एक मॉडल भी दिया था, उसको भी आप यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे एक नैरेटिव सेट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक हाई बना है और यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक न्यू डीलिंग रेंज सेट कर दी है, ठीक है। और न्यू डीलिंग रेंज ने क्या किया है कि किस तरह से, एक तो इसने ये जो प्रीवियस डीलिंग रेंज थी इसका हाई उड़ा दिया है और दूसरा इस वाली डीलिंग रेंज को अगर मार्क करें इस तरह से आप लोग अपने पास, तो मार्केट देखें कि यहाँ पे इसके डिस्काउंट में आ गई है, ये इसका डिस्काउंट है 50%, बिलो 50% है, इक्विलिब्रियम से नीचे है, तो इसने ये लिक्विडिटी किल की है, इक्विलिब्रियम डिस्काउंट ऑफर किया है और उसके बाद ये ऊपर गई है, ठीक है। तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री इज ए काइंड ऑफ डीप डिस्काउंट,
ठीक है। बाज़ औक़ात मार्केट डिस्काउंट ऑफर करेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे इस लेवल को टच करते ही रिवर्स हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल 1 0.62 लेवल तक आएगी और यहाँ पे इसको टच करेगी और नीचे गिर जाएगी। यहाँ पे आप अपनी एंट्री करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट इससे भी ज्यादा डीप डिस्काउंट में जाती है तो एट द एंड आप लोग यहां तक तो लाजमी मार्केट में एंटर हो जाएंगे, अगर आप ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को ट्रेड करना चाहते हैं। तो कहां पे एंटर होंगे आप लोग, ये देखिए, आप लोगों को मैं जूम करके दिखा देता हूं। ये लेवल्स हैं इसके, ये इक्विलिब्रियम, ये मार्केट में एक मैंने आप लोगों को भी मार्क करके दिखा दिया हुआ है, ठीक है। तो मार्केट किस तरह से देखें इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है, टोटल प्योर एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी है। तो इस तरह से हारून भाई, हम अगर किसी भी एक लेवल पे इंटर हो जाते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे, तो हम अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखें? आप लोग अपना स्टॉप लॉस डीलिंग रेंज के टॉप पे रखें, सबसे सेफ ये लेवल है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप लोग परेशान ना हो जाए करें कि हमें आस्ता आस्ता चीज़ें मिल रही हैं। भाई अगर मैं आप लोगों को सारा कुछ एकदम रिकॉर्ड करके फेंक दूंगा तो इसमें फ़ायदा मेरा है, मुझे डेली लेक्चर बनाना पड़ता है। इससे आप लोगों को एक तो ये फ़ायदा हो जाता है कि न्यू कोई ना कोई प्राइस सेक्शन चल रहा होता है तो उस पर आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं हिंट भी दे के चला जाता हूँ। अगर मैं किसी भी पुराने सेक्शन को, किसी भी पुराने प्राइस सेक्शन को उठाऊं और उस पर लेक्चर्स बना के अपलोड करके और आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दूं और चला जाऊं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों में से कोई बंदा भी उसमें से कामयाब नहीं हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूं कि कोई कामयाब ना हो, आप हो नहीं सकेंगे, मैं चाहूंगा यही कि आप लोग कामयाब हो, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब कर दे और बहुत जल्दी कामयाब कर दे। तो मकसद ये है कि ये चीज़ें मुश्किल इतनी है कि अगर मैं आप लोगों को इस तरह से इन डिटेल एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आप लोग पजल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ आएंगी। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मैंने आप लोगों से एक दावा किया है इस लेक्चर के स्टार्ट में कि ये लेक्चर ना तो इस तरह का कभी आप लोगों को ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे मिला होगा, ना इंशाल्लाह कोई इस लेक्चर के बाद तो शायद कोई आप लोगों को देख के दे ही दे, कोई मंजिल फरोश यहाँ से चीज़ सीख के जाएगा और अपनी प्राइवेट मेंटोरशिप्स में वो जाके आप लोगों को बेचेगा। तो बदबख्त लोग होंगे वो जो वहाँ से जाके सीखेंगे प्राइवेट मेंटोरशिप्स में, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, सबका भला हो जाए। तो भला किस तरह से होगा अगर आप इस चैनल को फैलाएंगे तो, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से आप लोगों को सिर्फ सिखा ही सकता हूँ और मैं मुखलिस हूँ, दैट्स वाई मुझे पता है मेरी नीयत, और मैंने इसका बदला जो है वो आप लोगों से लेना ही नहीं है, ना ही आप लोग दे सकते हैं। तो मुझे आप लोग सिर्फ और सिर्फ दुआ दे दिया करें, मुझे मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन आप लोगों से सिर्फ यही है। तो बड़ी खुशी होती है जब आप लोग आके कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखा रहे होते हैं, तो बड़ा एक दिली सुकून मिलता है कि यार चलो लोगों को सिखाने के लिए आए थे तो कुछ ना कुछ समझ आ रही है, फ़ायदा हो रहा है, चलें भला हो रहा है लोगों का ना। तो इस तरह से एक मेंटल पीस या आप कह लें कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि यार चलें ठीक है, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। बेशक थोड़े ज़्यादा कुछ भी लोग हैं तो जिनको फ़ायदा हो रहा है उनका एटलीस्ट नुकसान ना हो, उनकी वजह से जिनको फ़ायदा हो रहा है लेकिन वो इस चैनल के साथ मुखलिस नहीं है। तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे मैंने इसीलिए आप लोगों को स्टार्ट में दावा किया है कि बहुत ही कमाल का लेक्चर होगा। जो बंदा इसको दिल से सीख लेगा, मास्टर कर लेगा, वो बस छोड़े वो बंदा इंशाल्लाह जो है वो कामयाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने एक डीलिंग रेंज को मार्क कर लेना है, उसके ये वाले लेवल्स ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लिए मार्क कर लेने हैं। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का पहला लेवल ये होगा, दूसरा ये होगा, लेकिन जो माइकल साहब ने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जिस लेवल को बोला है वो 0.075 ये लेवल है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का। माइकल साहब इसको अपनी टीचिंग्स में OTE लिख रहे होते हैं, ये भी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ये भी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है। जब हर दफा आप लोग ये चीज नहीं देखेंगे कि मार्केट इस लेवल तक आई है या इस लेवल तक आई है, ये तो बहुत ही डीप डिस्काउंट मार्केट ने ऑफर किया है और यहां से नीचे निकली है, ठीक है। तो
ये इस तरह से आप ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को इस नज़र से देखते हैं। आप लोग कोशिश करें, अगर आपने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को ट्रेड करना है तो आप लोग 0.62 लेवल पे इंटर हो, स्टॉप लॉस टॉप पे रखें और अपनी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को अभी मेरी तरफ से मिली ही नहीं है, और वो भी आप लोगों को सारे कंटेंट की तरह जो अभी टेक्निकल्स मिल रहे हैं, इसी तरह नॉन टेक जो आप लोगों को इस चैनल से मिलेंगे, जो आप लोगों को कामयाब करेंगे। ये टेक्निकल्स आप लोगों को कभी भी कामयाब नहीं करेंगे। देखिए, अगर मैंने आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मैं खुद ही आप लोगों को ये चीज़ भी बता रहा हूँ कि ये आप लोगों को कामयाब नहीं करेंगे। कामयाब कौन सी चीज़ करेगी? नॉन टेक्निकल्स करेंगे। नॉन टेक्निकल्स कहाँ से सीखेंगे यार भैया? वो यहाँ से सीखेंगे आप, इस चैनल से इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है और आप लोग इसको कमेंट करते हैं, और अगर आप लोग इसको सोशल मीडिया पे जाके फैलाते हैं, लोगों की रील्स में इस चैनल का लिंक यहाँ से कॉपी करते हैं और जाके लोगों को बताते हैं कि भाई यहाँ से रियल चीज़ें मिल रही हैं, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सीख लो, तब आपको यहाँ पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट पे एक पूरी की पूरी मेंटोरशिप मिलेगी। ना तो वो उस तरह की, ये प्लेलिस्ट एक बहुत ही नायाब चीज़ है, ना कहीं किसी भी चैनल से आप लोगों को ये मिल सकती है, ना मिलेगी, क्योंकि ये एक मुकम्मल आप लोगों की सक्सेस स्टोरी होगी। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप लोग कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे। तो इस तरह से आप लोग ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को देखेंगे। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का इफेक्ट क्या होता है ये भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ये काइंड ऑफ डीप डिस्काउंट होती है। मार्केट में प्रीमियम टू डिस्काउंट एंड डिस्काउंट टू प्रीमियम मूव करना होता है। डीलिंग रेंजेस के लेक्चर में आप लोग सीख चुके हैं। अभी बात आ जाती है जी कि हम डीलिंग रेंज को किस तरह से मार्क करें। मार्किंग का तरीका आप लोगों को लेवल्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये इस तरह से आप लोगों ने फिब के ड्रॉ कर लेने। तो क्या हम इसको बॉडी टू बॉडी इस तरह से लगाएंगे, बॉडी टू बॉडी लगाएंगे या विक टू विक लगाएंगे? अगर तो विक्स बहुत ही छोटी हैं इस तरह से, तब आप इसको विक टू विक लगा लेंगे। ठीक है, इस वीक में इस यहाँ पे विक भी बढ़ी है, लेकिन विक टू विक हमने क्यों लगाया? क्योंकि इस वीक में ये लिक्विडिटी किल की है और ये एक इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है। ठीक है, और वैसे भी हम इसको यहाँ तक इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अगर बॉडी टू बॉडी लगाना भी है तो आप इस तरह से लगाएंगे, ये वाली बॉडी यहाँ से नहीं लगाएंगे। हाई तो ये बन रहा है, तो दैट्स वाई हम इसको हाई इस तरह से मार्क करेंगे। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बारे में और भी बहुत सारी बातें होंगी जो आप लोगों को Q&A सेशन में या कहीं ना कहीं और मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये इसलिए होंगी क्योंकि जो बंदा मेरे चैनल पे एक सेग्रीगेशन, कुछ क्लस्टर्स बनेंगे। जो बंदे ने सारा कंटेंट देखा होगा उसमें, और जो बंदा सिर्फ एक दो वीडियोस देख के सीखने आ गया, एक पीडी रे सीख लिया, दो चीज़ें सीख ली हैं, दो तीन वीडियोस देखी हैं उसमें, और जो बंदे ने सारा कंटेंट देखा होगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो सारा कंटेंट कैसे मिलेगा? जब वो मेरी लाइव स्ट्रीम्स और हर चीज़ को ज्वाइन किया करेगा, तब ही उसको हर चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इंशाल्लाह हम फर्दर चल के डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपको मार्किंग का तरीका बता दिया है। सिंपल सा एक रूल आप ज़हन में रख लेंगे। अगर तो विक्स बहुत ही लंबी, बड़ी बड़ी इस तरह की लंबी लंबी विक्स है, तब आप बॉडी टू बॉडी लगा लें, अदरवाइज आप विक टू विक लगाएं। ठीक है, तो कई दफ़ा आप लोगों की ट्रेड्स मिस भी हो जाएंगे बॉडी टू बॉडी लगाने से या विक टू विक लगाने से। ये आप लोग खुद अपना एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो क्या ये 100% वर्क करती है? 100% मार्केट में कुछ भी वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्यों सीखें हारून भाई, अगर ये 100% वर्क नहीं करती है? प्रोबेबिलिटीज की गेम होती है भाई ट्रेडिंग में। एक चीज आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है कि मार्केट में ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी की गेम है। जब आप मार्केट में ट्रेड करने बैठो तब आप लोगों ने 50% ज़ेन बना के बैठना है। चाहे आपके कितने भी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हो चुके हैं, टेक्निकल्स हो चुके हैं, आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस कर ली है, मार्केट की टेक्निकल साइंस समझनी शुरू कर दी है, लेकिन आप लोगों ने फिर भी जब ऑन टाइम ट्रेड करने बैठना है किसी भी सेशन में, तब आप लोगों ने न्यूट्रल होकर बैठना है। 50% चांस रखना है। हो सकता है 50% विन हो जाए, 50% लूज हो जाए, कोई मसला नहीं। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू हैव रिस्क मैनेजमेंट।
ठीक है। तो हमने अपने कैपिटल को सेव करते हुए रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है, सिंपल, ये एक ट्रेडिंग का रूल है। मैंने बातों बातों में आप लोगों को बहुत बड़ी चीज बता दी है कि आप लोगों ने कामयाब किस तरह से होना है। तो खैर इस तरह से आप लोग वीक टू वीक या बॉडी टू बॉडी लगा सकते हैं। अगर वीक्स लंबी हो तो आप बॉडी टू बॉडी लगाएंगे, ठीक है। तो बाजू का मार्केट इस लेवल तक नहीं आएगी। यहाँ पे अभी तो आप देखें कि ऑलमोस्ट बॉडीज रुक रही है ना, इससे ऊपर क्यों नहीं जा रही? लिक्विडिटी तो स्विंग हाई पे पड़ी होती है, ये एक स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ठीक है, या स्विंग लोस पे पड़ी होगी। तो ये तो लिक्विडिटी, आपने तो कहा है कि लिक्विडिटी किल करने के लिए मार्केट जाती है। मार्केट हर दफा लिक्विडिटी किल करने नहीं जाएगी, वो यही लेवल्स होते हैं जब बाज़ औक़ात मार्केट इन लेवल से रिवर्स हो रही होती है, ठीक है। यहाँ से आप अगर शॉर्ट करते हैं या यहाँ से शॉर्ट करते हैं तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो रहा, नीचे आ रही है मार्केट। अगर यहाँ पे इतनी ट्रेड, इतना मूव आपकी लॉस में भी जा रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप ट्रेड को होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे गिरनी शुरू हुई और यहाँ से फिर दोबारा उठी है और दोबारा बिल्कुल ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल 0.705 यहां तक आई है। बॉडीज रोकी है, एग्जैक्ट कितनी प्रिसीजन है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की, वो आप लोग अपनी नजर से अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें कि यहां पे मार्केट में बॉडीज रोकी है बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। और ये कौन सा लेवल है? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। वैसे तो ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ही ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में आप लोगों को सिखा रहा हूं, लेकिन जो परफेक्ट एंट्री होगी वो ये होगी 0.705। 0.62 भी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है, 0.79 भी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है। आपको क्या ही पता चलेगा? यहां तक मार्केट आई है, प्राइस एक्शन यहां पे है, आप लोगों को क्या पता चलेगा कि मार्केट इस लेवल तक आएगी या इस लेवल तक आएगी कि नहीं? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हो सकता है यहां से रिवर्स हो जाए, तो जैसे ही मार्केट इसको टच करेगी आप शॉर्ट कर देंगे, या आप बहुत ही रिफाइन एंट्री चाह रहे हैं तो आप यहां तक वेट कर लें, जैसे ही इसको टच करें आप शॉर्ट कर दें। यहां तक हमेशा नहीं आएगी मार्केट, अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहां तक आई हुई है, तो फिर आप लोगों के लिए मूव मिस हो जाएगा, यहां से रिवर्स हो जाएगी तो आप लोग परेशान हो रहे होंगे, ओहो हम काश इंटर हो जाते। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट अपॉर्चुनिटी, फोमो होना शुरू हो जाएगा। दैट्स वाई आपको पता नहीं है कि मार्केट यहां तक आएगी या यहां तक आएगी। यहां तक अगर आके एंट्री दे रही है, इंटर हो जाए और यहाँ पे टॉप पे अपना स्टॉप लॉस रखें, ठीक है, सेव चलें। तो इस तरह से आप लोगों ने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को देखना है, ये नजर है। लेकिन जो आप लोग चाहते हो कि हम नहीं भाई, हम यहाँ पे मार्केट में इंटर नहीं होंगे, आपने एक रूल सेट किया हुआ है अपने लिए, आप यहाँ पे इंटर हो जाएंगे, ठीक है। आपने बोला हुआ है कि नहीं, अपने आप के साथ एक कमिटमेंट होती है ट्रेडिंग में, कोई आप लोगों को डंडा लेके नहीं बैठा होता या पूछ नहीं रहा होता चीजें ना, तो आप लोगों ने अपने लिए खुद रूल्स स्ट्रिक्ट करके सेट करने होते हैं। यहाँ पे आप इंटर हुए, टारगेट किस चीज को करेंगे? क्रीप थ्री लिक्विडिटी ये है, ठीक है। यहाँ पे तो आप, ये एक डीलिंग रेंज थी, यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेड में इंटर हुए हैं। क्रीप थ्री लिक्विडिटी क्या है? ये स्विंग लोज है, ये स्विंग लो है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इंटर होकर यहाँ पे निकल आएंगे। कितने हैंडल्स का मूव है? 25,696, 25,260, कितने हैंडल्स हैं? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 500 हैंडल, सॉरी 300 यार इसको कर ही लेते हैं। 696.6 260.3, ये 436 हैंडल्स का मूव है। कितना बड़ा मूव है अभी देख लेते हैं। ये इतना बड़ा मूव है। लॉट साइज अगर आप लोगों का 10 हो, 10 को भी छोड़े 8 हो, तो आप लोगों ने इस मूव को पकड़ के कितने पैसे बना लिए? इतने।
स्टॉप लॉस कितना था? uh, 879 9 696 183। ये आपके टेक प्रॉफिट यहाँ पे होगा आपका। ये आप लोगों को मैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस कितने हैंडल्स का होगा आपका? 183। टेक प्रॉफिट कितने है? 436। ये ऑलमोस्ट आपकी 2.2 या 2.5 रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप यूएस स्टॉक मार्केट में इस एक ट्रेड से ऑलमोस्ट अगर आपने कोई भी प्रोफॉर्म का चैलेंज लिया हुआ है तो आप लोगों ने 3.5% ऑलमोस्ट एक ट्रेड में गेन कर लिया है। 10% गेन करना होता है। इतनी इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की, लोग इसको इजी लेते हैं। और माइकल साहब कहते हैं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को लेके कामयाब हो गए हुए हैं, और बहुत सारे मेरे नाकाम स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे चैनल से सारा कुछ सीखा है और वो आज तक नाकाम है। और सिर्फ बहुत सारे बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ माइकल साहब से ओटी सीखी है। और ओटी का क्या रूल है? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे इंटर हो जाए, करीब 3 लिक्विडिटी पे निकल आए। ये इतना बड़ा मूव आया है यहाँ तक, ये देखें नीचे गिरती गई है यहाँ तक। मैंने तो आप लोगों को यहाँ तक मूव पकड़ने का नहीं बोला है, सिर्फ यहाँ तक जो करीब 3 लिक्विडिटी है यहाँ तक हमने कैलकुलेशन की है। ये आप लोग अपनी तरफ से खुद कर लीजिएगा। यहाँ से इंटर हुए हैं, यहाँ पे टीपी है, इतने हैंडल्स का टेक प्रॉफिट है, इतने हैंडल्स का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा भी हो जाएगा आप लोगों का, इसको मैं अगर कम करना शुरू कर दूं तो बहुत कम आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये रिस्क टू रिवार्ड 1:5 यहाँ तक चली जाएगी। तो इस तरह से आप लोग ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को यूज कर सकते हैं। इसकी मैं कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों को दे देता हूँ कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को और कहाँ किस नज़र से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे अगर आप इस तरह से ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को देखें कि ये एक अपने आप में एक डीलिंग रेंज बनी हुई है। ये देखें यहाँ से लेके ये यहाँ तक अब एक डीलिंग रेंज बन गई थी, और डीलिंग रेंज बनने में ये इसका इक्विलिब्रियम है। और पहला लेवल क्या है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का? यहाँ से मार्केट यहाँ पे इस तरह से ऊपर आना जाना शुरू हुई है। ठीक है, ऊपर गई, आप लोगों को क्या पता ये इस लिक्विडिटी की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी। तो आप लोग वेट करेंगे, कितना वेट करेंगे? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का पहला लेवल क्या है? 0.62। आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि हर दफा मार्केट इस लेवल पे नहीं आएगी या इस लेवल पे नहीं आएगी, तो आप लोग यहाँ पे इंटर हो जाएंगे। आप ये देखें एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से ऊपर गई है प्रीमियम में डिस्काउंट में कहाँ तक आई है? डिस्काउंट ऑफर ऊपर निकलने लगी थी मार्केट, स्मार्ट मनी को डिस्काउंट ऑफर किया है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ऑफर की है, एग्जैक्ट बिल्कुल इसको यहाँ से मार्केट रिवर्स होना शुरू होगी। करीब 3 लिक्विडिटी क्या टारगेट करनी थी आपने? ये हाइस, यहाँ पे आप लोग निकल आए, यहाँ पे एंटर हो गए, यहाँ पे आप लोग निकल आए। स्मूथ मूव है, यहाँ पे आप लोग एंटर हुए हैं, स्टॉप लॉस आप लोगों का यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों के फेवर में जैसे ही एंटर हुए हैं फौरन फेवर में ही ट्रेड गई है। फौरन जाके उसने टीपी आप लोगों का हिट कर दिया। एक दफा भी छोटी मोटी रिट्रेसमेंट आप लोगों के स्टॉप लॉस की तरफ आई ही नहीं है। देख रहे हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, लोग इसको कितना लाइट लेते हैं, लेकिन इस लेक्चर में आप लोगों का पर्सपेक्टिव इसको देखने का कैसे बदल रहा है। यहाँ से मार्केट निकली है, कितना बड़ा मूव आया। ठीक है, मैं तो आप लोगों को सारा मूव पकड़ने का नहीं बोल रहा हूँ। करीब 3 लिक्विडिटी पे निकल आए, यहाँ पे निकल आए, यहाँ पे निकल आए, यहाँ पे निकल आए। डीलिंग रेंज का एक्सट्रीम है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक तो ट्रेड को वैसे ही होल्ड नहीं करना होता, आप लोगों को चाहिए कि आप यहाँ पे निकल आए। माइकल साहब कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ
स्टार्ट ट्रेडिंग के स्टार्ट में आप लोग अगर 20-30 हैंडल्स पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, डेली के वीकली 30 हैंडल्स पकड़ते हैं, तो आप लोग कामयाब ट्रेडर हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों को स्टार्ट में कुछ चाहिए नहीं है। मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ, 436 हैंडल्स एक एंट्री में, एक ट्रेड में। और क्या चाहिए आप लोगों को, सिर्फ एक छोटा सा माइकल साहब का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, और ये चैनल जाके फैलाएं ना, आप लोगों को बताएं कि भाई यहाँ से चीज़ें मिल रही हैं, असल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, सीख लें आके। तो इस तरह से ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इस तरह से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे कैसे इसको मार्क करना है, क्या क्या लेवल्स हैं, किस नज़र से देखना है। यहाँ पे देखें, अभी आपको ये वाली ट्रेड ऑफर यहाँ पे नहीं हुई है। आप लोगों को क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 0.62 लेवल तक मार्केट आ सकती है। ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है, यहाँ से कितना अच्छा मूव आ गया। तो आप लोगों का मूव मिस हो जाना था, आप यहाँ तक वेट करते तो मूव मिस हो जाना था। इट डजंट मीन कि आप लोग गलत एंट्री ले लें। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप लोग इस डर से जल्दी एंट्री ले लें। अगर आप लोगों ने रूल बनाया कि 6-2 तक लेनी है तो 6-2 तक आप एंटर हो जाएं। फिर अगर आप यहाँ पे आती है मार्केट या यहाँ तक आती है, दोबारा आप पैरामीडिंग नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो पैरामीडिंग क्या होती है ये आप लोगों को बाद में चल के बता दूंगा। अभी अगर किसी को नहीं पता है तो उसको स्किप कर दें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि पैरामीडिंग क्या होती है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ तक आती ही ना, यहाँ तक, तो आप लोगों का तो ये मूव मिस हो जाना था। मार्केट 0.62 लेवल से, ये देखें, इस लेवल से रिवर्स हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को आपने यूज करना होता है, इस तरह से आपने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को देखना होता है। तो आप लोग तो देखना शुरू कर देंगे इस लेक्चर के बाद, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका नुकसान हो रहा है, तो किसी का भला करने में आप लोगों का भी फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। अल्लाह ताला कभी भी जो है ना वो किसी को डिसपॉइंट नहीं करता होता है। तो आप लोग सीख रहे हैं, कोशिश करें कि दूसरे लोगों को भी बताएं जाके चैनल का, उनको भी सीखने का मौका मिले, ठीक है। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, मैंने इसको बहुत ही आसान अल्फाज में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ भी आई होगी। तो जाते जाते एक एग्जाम्पल आप लोगों को और दिखा देता हूँ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की। यहाँ से लेके यहाँ तक एक डीलिंग रेंज बन गई। कैसे बनी है, क्या चक्कर है, डीलिंग रेंजेस वाले लेक्चर में आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। यहां तक डीलिंग रेंज बनी है, मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है, ठीक है, नीचे आ रही है, यहां तक है मार्केट, इस तरह से है। आपको नहीं पता है कि मार्केट यहां से रिवर्स होगी या नीचे आएगी मजीद, ये लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है। अभी आप लोग क्या करेंगे, इसको वेट करेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट डिस्काउंट में आई, इक्विलिब्रियम बिलो इक्विलिब्रियम, ठीक है। दोबारा कहां तक गई है, जैसे ही ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को जाके टच करती है तो आप शॉर्ट कर देंगे। 0.75 लेवल तक मार्केट गई है, शॉर्ट कर देंगे, नहीं किया। सेकंड एंट्री, यहाँ पे एंट्री मिस हो गई थी, कोई मसला नहीं, यहाँ पे एंटर हो जाए। इस दफा 0.79 लेवल तक भी नहीं गई है। लास्ट टाइम आप लोगों को जब यहाँ पे एंट्री मिली है 0.62 लेवल पे मिली थी, और मार्केट 0.75 लेवल तक भी नहीं आई थी, लेकिन इस दफा यहाँ पे आप लोगों को एंट्री मिल गई है। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे भी एंट्री नहीं ली है, 0.79 जो एंड डीप डिस्काउंट लेवल था वहां तक वेट किया है, उनकी एंट्री मिस हो गई, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इस तरह से एंटर हो सकते थे, 0.62 लेवल, और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। यहाँ पे एंटर होके इसको क्रिप्टोरिन लिक्विडिटी है, यहाँ पे निकल सकते हैं, यहाँ पे निकल सकते हैं। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, यहाँ पे निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ये एक अपने आप में भी डीलिंग रेंज थी यहाँ तक, ठीक है। अगर इसको यहाँ तक आप एक अपने आप में एक डीलिंग रेंज है, क्योंकि ये किस तरह से है आप लोग सीख चुके हैं। खैर मैं आप लोगों को एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि इस वाली डीलिंग रेंज ने
यहाँ तक अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए डीलिंग रेंज देखें तो इसने इस वाली डीलिंग रेंज का, प्रीवियस डीलिंग रेंज का यहाँ पे ये लिक्विडिटी ली है और डिस्काउंट ऑफर किया, और डिस्काउंट ऑफर करने के बाद ये हाई भी उड़ा दिया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक अपने आप में डीलिंग रेंज बन गई है। ठीक है, तो डीलिंग रेंज बनने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई है डिस्काउंट में प्रीमियम में गई है। प्रीमियम में क्या करने गई है, एक तो स्मार्ट मनी को प्रीमियम ऑफर किया है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ऑफर की है, और वहां से रिवर्स हुई है। कितना बड़ा मूव है यहाँ तक। आप लोगों ने कहां तक ट्रेड लेनी है, करीब 3 लिक्विडिटी यहां तक निकल आए या यहां तक निकला है, ये मूव आपका होगा। और देखें कि स्टॉप लॉस आपका यहां पे है, लेकिन मार्केट बिल्कुल इस एरिया को ही लीव नहीं करती है, जहां पे जब आपकी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री स्ट्रॉन्ग होगी। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कहां से स्ट्रॉन्ग होगी, जब आपका डेली का बायस स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस नज़र से आप लोगों ने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को यूज़ करना होता है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, समझ आई होगी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को कैसे देखते हैं, क्या तरीकाकार होता है। सही है, तो एक और आप चीज़ समझ लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक अपने आप में डीलिंग रेंजेस है। अगर आप लोगों को डीलिंग रेंजेस मार्क करने का पता नहीं चल रहा है, या ये समझ नहीं आ रही है कि ये मैं यहाँ से यहाँ और कैसे कैसे डीलिंग रेंजेस मार्क करी जा रहा हूँ, इट मीन्स कि आप लोगों ने डीलिंग रेंजेस वाला लेक्चर दिल लगा के नहीं देखा हुआ। तो उसको बार बार देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आती, कमेंट सेक्शन में आके अपना क्वेश्चन या जो भी कंफ्यूजन है वो पूछें। अगर फिर भी कोई आप लोगों को रिस्पॉन्स या ऑन टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मसरूफियत की वजह से, तो मैं Q&A सेशन करता हूँ, अपना सवाल लिख लिया करें। तो लाइव स्ट्रीम जब चल रही होती है वहाँ पे आके आप अपना 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसरिंग मुझसे किया करें, मैं तब भी आप लोगों को इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर करूँगा। ठीक है, तो एक ये भी अपने आप में डीलिंग रेंज है। इसको अगर आप देखें, आप लोगों को यहाँ पे प्राइस एक्शन चल रहा था, नहीं पता कि यहाँ से मजीद नीचे जाएगी या क्या करेगी। आप प्राइस को चेज़ नहीं करेंगे, बहुत दफ़ा मैं चीज़ बता चुका हूँ। प्राइस नहीं चेज़ करनी है आपने क्या करना है, इसको वेट करना है। यहाँ से ये रिवर्स होना शुरू हुई है, प्रीमियम में गई है, इक्विलिब्रियम के ऊपर अपर। इक्विलिब्रियम कहाँ तक गया, एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्टली स्मार्ट मनी की प्रिसीजन देखें कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री OTE ऑफर की है इस डीलिंग रेंज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप अपना शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, इसको करीब 3 लिक्विडिटी को टारगेट कर लेंगे। यहाँ पे इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखें कितना बड़ा मूव। कुछ लोग ये इस तरह से मूव दे के मार्केट डराती होती है, ओहो कुछ लोग ये मूव देखते ही ट्रेड बंद कर देंगे। भाई नहीं, यही चीज़ है कि आप लोगों ने कैसे ट्रेड को होल्ड करके बैठना है। यही चीज़ें हैं जो आप लोगों को ये वाली प्लेलिस्ट में मिलेंगी, जिसको आप लाइट ले रहे हैं, आप समझते हैं कि शायद ये कुछ भी नहीं है। यही भाई वो असल चीज़ है। ये टेक्निकल्स तो जब आप लोगों को वो नॉन टेक्निकल्स की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, तब आपको पता चलेगा कि यार ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों ने ये इसका बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है वो टेक्निकल्स को स्किप करना छोड़ देंगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी इंजीनियरिंग कैसे होती है, यहाँ पे एक और चीज़ आप मुझसे समझ लें। जो लेक्चर यहाँ तक एंड तक देख रहे हैं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट होना चाहिए। तो लोग समझते हैं कि ये 1 स्विंग हाई, 2 स्विंग हाई, 3 4 इस तरह से ये जो है रेजिस्टेंस बन गई है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन, डिमांड जोन को जो लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों को लेवल्स बता रहा हूँ, कौन सा लेवल है, एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ बिल्कुल ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लेवल है। यहाँ पे स्मार्ट मनी की तरफ से लिक्विडिटी इंजीनियरिंग करवाई जा रही है। 1 स्विंग हाई, 2 स्विंग हाई दिखाया जा रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे से मार्केट नीचे गिर रही है। लेकिन हम किस नज़र से देख रहे हैं, हम तो ये डीलिंग रेंज है और इसकी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है, सिंपल। ठीक है, तो आप लोगों ने इस नज़र से मार्केट को देखना है। ये लिक्विडिटी इंजीनियरिंग करवाई गई है, कभी ना कभी ये भी फेल हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस नहीं है, हम नीचे से इंशाल्लाह आएंगे और इसको हंट करेंगे, यहाँ पे अपना टीपी रखेंगे। ठीक है, तो इस नज़र से आप लोगों ने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को यूज़ करना है। इस तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं, इसकी प्रिसीजन क्या होती है, क्या तरीकाकार है। मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, लेक्चर मज़े का लगा होगा। कुछ भी है आप अपना फीडबैक दिया करें, उससे मुझे क्या होता है, एक रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों की तरफ से। देखें, एक वन साइडेड चीज़ तो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए चल नहीं सकती है, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही बातें भी हो गई हैं, चीज़ें भी काफ़ी आप लोगों को इस लेक्चर में मैंने कवर करवाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, मज़ा आया होगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हमेशा
मुझे याद रखा करें। और एक बात आखिर में और सुन लें, जब भी मैं ही नहीं, सिर्फ कोई भी आपको जब किसी दुआ की अपील कर रहा होता है तो वो फॉर्मली नहीं कह रहा होता, तो उसका नाम लेके स्पेशली जब आप दुआ कर रहे होते हैं तब किया करें। किसी ने अगर आपको दुआ का बोला हो तो दुआ किया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते होते थे कि उनका फरमान है कि एक दूसरे से दुआ मंगवानी चाहिए। अल्लाह ताला जब कोई मुसलमान भाई किसी दूसरे मुसलमान भाई के हक़ में दुआ करता है तो अल्लाह ताला वो जल्दी कबूल करता है, उसका असर जल्दी होता है, ठीक है। तो जब जब भी कोई आपको बोले कि यार मेरे हक में दुआ करना, तो वो फॉर्मली नहीं कह रहा होता, या वो इस तरह से नहीं आप बोल दिया करें कि हाँ भाई ठीक है कर देंगे, बल्कि आप लिटरली इसका मफहूम लिया करें और अपनी दुआ में, अपनी प्रेयर्स में उस बंदे को नाम लेके याद रखा करें, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ दुआ की अपील होती है हर लेक्चर में, हर दफ़ा, हर वक्त। तो मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। दुआओं की बहुत ज़्यादा कमी होती है, हमारी ज़िंदगियाँ सिर्फ और सिर्फ दुआ के भरोसे, दुआ के सहारे चल रही होती है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब कर दे, सबको कामयाब कर दे। जो भी ये बंदा लेक्चर देख रहा है, सब्सक्राइब करके देख रहा है या अनसब्सक्राइब है तो इट डजेंट मीन, सब भाई हैं, सब बहनें हैं। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।